सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। मानव मदिरा नहीं पीता, मदिरा मानव को पीती। भोग नहीं भोगे जाते, भोगने वाला भोगा जाता है। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं, ठीक से समझना। मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। पशु भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता क्योंकि ज्ञान नहीं। एक मनुष्य ऐसा है जो भगवत प्राप्ति का मार्ग अपना सकता है, लेकिन मनुष्य भी माया में फंसकर लक्ष्य भटक चुका है। अपने लक्ष्य को पहचान नहीं पाते हैं हम। कभी सोचना कि मानव जीवन का लक्ष्य है क्या? भगवान ने तुमको मनुष्य क्यों बनाया? किस लिए आप धरती पर आए? जरूर कोई लक्ष्य होगा। 90% लोग अपने लक्ष्य को पहचान ही नहीं पा रहे, भूल गए। इसलिए यहां शौनक ने प्रश्न उठाया कि महाराज कोई ऐसी कथा बताइए जो ये संसार के भोले भाले लोगों को भी मोक्ष के मार्ग पर ले जा सके। कोई ऐसी कथा। तब ये प्रश्न सुन करके, शौनक की बात सुनकर सूत जी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, क्योंकि शौनक के प्रश्न में परमार्थ है। और पारमार्थिक प्रश्न को सुनकर संत जन बहुत खुश होते हैं। इतने खुश हो गए, तुरंत कथा शुरू कर दी। भगवान को वंदन भी न किया, प्रणाम भी न किया, तुरंत कथा शुरू। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। हे शौनक, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तुमने जो प्रश्न किया मेरे मन को बहुत अद्भुत लगा, बड़ा प्यारा लगा। देखो, ऐसे प्रश्न सुनकर न संत जन बड़े खुश होते हैं। जैसे किसी मां को उसके बेटे के विषय में पूछ लो ना, तो मां बड़ी खुश होती है। छोटा बेटा उसकी गोद में हो और उसको आप प्यार कर लो तो मां बहुत खुश होती है। ऐसे ही संत जनों से कोई उनके लाला की बात पूछ ले, भगवान की बात पूछ ले, तो संत जन बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। यहां पारमार्थिक प्रश्न किया ना तो सूत जी बड़े खुश हुए और इतने खुश हो गए, तुरंत कथा शुरू कर दी, देर न की। इसलिए मैं कहता हूं कि संतों से जब भी मिलना हो ना तो अपनी कुंडली लेकर मत बैठ जाना, अपना हाथ दिखवाने ना बैठ जाना। हाँ, संतों के पास जाकर केवल एक ही याचना करना कि प्रभु की कोई अच्छी बातें सुनने को मिले। दुनियादारी का प्रपंच नहीं, दुकानदारी की बातें नहीं, व्यापारिक बातें नहीं। संतों से तो केवल और केवल भगवत विषयक ही प्रश्न करना चाहिए। बड़े खुश होते हैं। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और तुरंत कहा, हे शौनक, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांश हेतवे काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। हे शौनक, हम सभी जीवों की आयु कितनी है? जब तक काल अपना मुंह नहीं बंद कर रहा है उतनी देर, और कब बंद कर लेगा कोई भरोसा नहीं। जैसे कोई अजगर के मुंह में कोई चिड़िया बैठी हो,
और वो चिड़िया बड़ी फड़फड़ा रही हो, बड़ी मस्ती कर रही हो, बड़ा आनंद ले रही हो, लेकिन कब तक? जब तक उसका मुंह बंद नहीं हो जाता अजगर का। अजगर का मुंह बंद होते ही वो चिड़िया का राम नाम सत्य। वो चिड़िया कोई और नहीं, हमारी आपकी जिंदगी ही वो चिड़िया, वो पक्षी। काल रूपी अजगर के मुंह में हम सब बैठे हुए हैं। कब मुंह बंद हो जाए क्या भरोसा। हाँ, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, तेरी क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, तेरी क्षमा दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। हे शौनक, मानव की आयु बहुत कम है, एक पल का भी भरोसा नहीं। हाँ, कब आंख बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन इस कम आयु में भी यदि मोक्ष के मार्ग पर जाना है तो जीव को श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ का आश्रय करना चाहिए। ध्यान देना, इस ग्रंथ का आश्रय कर लो, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। ये ग्रंथ कोई साधारण पुस्तक नहीं है भाई। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसको गाया है ये वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है ये। और भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी ग्रंथ अथवा तो कोई भी चीज प्रसाद होती है। हाँ, तो ये हम सबको कानों के द्वारा भगवान का प्रसाद प्राप्त हो रहा है।
ये भगवान का प्रसाद है। भगवता प्रोक्तम भागवतम। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।